आज का हमारा डे 4, जिसके अंदर हम डेवलपिंग प्लान या ट्रेडिंग प्लान इसके बारे में बात करेंगे, जो फॉरेक्स एंड बाइनरी से रिलेटेड रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट भी इसको हम कहते हैं, रिस्क एंड रिवार्ड रेशो भी कहते हैं, जो हम फॉलो करते हैं इस प्लान को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझे तो आपकी स्ट्रेटजी, आपके एनालिसिस से ज्यादा कहीं ये रिस्क मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। यूं समझे कि ये किसी भी ट्रेडर के लिए एज अ शील्ड का काम करता है, और शील्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपकी कम से कम विनिंग रेशो वाली स्ट्रेटजी वो प्रॉफिटेबल बन सकती है अगर आप सही रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं। तो यूं समझ लीजिए कि जो ट्रेडिंग का बिजनेस है, अगर वो सक्सेसफुल कोई भी ट्रेडर होगा तो वो किसी स्ट्रेटजी, जस्ट स्ट्रेटजी की वजह से नहीं होगा, वो सबसे ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहा होगा। तो इसी क्लास के अंदर हम सीखेंगे, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ स्ट्रक्चर्ड ट्रेडिंग प्लान and learn how to set realistic trading goals and apply risk management techniques to protect capital. Build a basic trading plan suited for both binary and forex market. ट्रेडिंग प्लान असल में है क्या? ट्रेडिंग प्लान की अगर बात करें तो ट्रेडिंग प्लान इज अ पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट और स्ट्रेटजी, आप इसको स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, दैट आउटलाइंस हाउ अ ट्रेडर अप्रोचेस द मार्केट। इट इंक्लूड्स रूल्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट, चाहे वो बाइनरी ऑप्शन में एंट्री एग्जिट करें या फॉरेक्स में। रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, मार्केट कंडीशंस, ट्रेडिंग शेड्यूल, ये सारा प्लान हो जाएगा। इसी प्लान के तहत आप ट्रेडिंग करेंगे। जब भी आप ट्रेडिंग करें, अगर आपकी ये चार पांच चीजें ट्रेडिंग के अंदर नहीं है तो आप कहीं पर भी नुकसान हासिल कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। स्ट्रेटजी, आप कौन सी स्ट्रेटजी पे ट्रेड करें? आप रेंजिंग में ट्रेड करें, आप ट्रेंडी मार्केट में कोई स्ट्रेटजी उस पर ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप कैंडलस्टिक की एनालिसिस करके नेक्स्ट कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेंड्स के अंदर नहीं है, तो उसके लिए एंट्री एग्जिट की स्ट्रेटजी आपके पास होगी एंड रिस्क मैनेजमेंट होगा। और मार्केट की कंडीशन बहुत जरूरी है। व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? कीप्स इमोशन आउट ऑफ डिसीशंस, क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा हमें इमोशंस आते हैं। अगर आप में से किसी ने ट्रेडिंग में पैसा लॉस किया है तो वो समझता होगा कि उसको जब पहला लॉस हुआ था तो उसने उसको रिकवर करने का इमोशन उसमें आया कि मैं रिकवर करूं, क्योंकि वो लॉस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और उसी से लेके और भी लॉस करता गया और भी लॉस करता गया। फिर समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तब स्टॉप होता है जब बैलेंस हमारा जीरो हो जाता है। बाइनरी ऑप्शन में बहुत ज्यादा इमोशंस आते हैं ट्रेडिंग के अंदर। वो इमोशंस नेगेटिव इमोशंस होते हैं। नेगेटिव इमोशन आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। और अभी तक कितने सालों से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसमें से ऐसे अभी तक अवेलेबल हैं जो शुरू से लेके अब तक सिर्फ लॉसेस ही कर रहे हैं। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था जिसने मुझे लास्ट टाइम जब मैसेज किया था, जब जब तक वो लॉस में था, उसने मुझे कहा कि मैं $14,000 लॉस कर चुका हूँ, और मुझसे पूछ रहा था कि आप मुझे कोई तरीका बताएं कि मैं अपने आप को ख़त्म कैसे करूं। मतलब वो इतना इमोशनलाइज हो चुका था। मीटिंग में, वीडियो कॉल पे वो मुझसे बात कर रहा था, और इतना परेशान था, मैं घबरा गया था उसकी परेशानी देख के। $14,000 बहुत होते हैं, और किसी के लिए तो ये कोई भी माना नहीं रखते। यहाँ पर तो कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं जिसके लिए $1,000 या $500 ही बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। $14,000 उसके लॉस हो गए थे, उसने दिखाया, प्रूफ दिखाया। फिर मैंने उसको उसको समझाया कि आप अपने टारगेट्स थोड़े थोड़े रखें, और जब वो टारगेट कंप्लीट हो जाए उसको फिर ट्रेडिंग को स्टॉप कीजिए। सारा दिन ट्रेडिंग ना कीजिए। 5%, 15%, 10%, कोई भी एक टारगेट रखें। और जब वो ट्रेडिंग करें तो आपने ये रिस्क मैनेजमेंट, मैंने उसको एक सजेस्ट की कि इस रिस्क मैनेजमेंट को आप अप्लाई करें। आप यकीन करें, आज वो 14,000 रिकवर भी हो गया है, और अभी मैंने कल उससे पूछा था तो कह रहा था 7,000 प्लस प्रॉफिट में भी हूँ। और वो इंडिया का ट्रेडर है। देखें, अगर आप अप्लाई करेंगे रिस्क मैनेजमेंट तो प्रॉफिटेबल आप बन सकते हैं। 100% मैं श्योरिटी दे रहा हूँ।
अगर आप कितनी भी मेहनत कर लें स्ट्रेटजी के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं, तो पॉसिबल नहीं है आपकी ट्रेडिंग जो है ना सक्सेसफुल हो। क्योंकि ये इमोशंस की वजह से होता है। एक लॉस होता है, फिर उसका गुस्सा होता है, फिर वो चलता रहता है चलता रहता है, ज्यादा लॉस होता जाएगा। कभी भी आप सेट नहीं हो पाएंगे ट्रेडिंग में। तो इसलिए शुरू से ही आप ऐसा कीजिए कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए। एंड ओवर ट्रेडिंग या फिर ये चेजिंग लॉसेस जो होते हैं ना, ये गुस्से में आके रिवेंज ट्रेडिंग इसको कहते हैं, ये नहीं कीजिएगा। अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्ड कीजिए डेली। अगर फॉर एग्जांपल आप रोज $1 विन करते हैं, रोज $1, तो महीने के अंदर आप $30 विन कर लेंगे। $100 लॉस करने से तो बेहतर है ना कि $100 लॉस भी ना हो और $30 प्रॉफिट में हो। कुछ आ रहा हो, चाहे वो थोड़ा हो या वो ज्यादा हो, लेकिन एवरी टाइम आप प्लस में हो, माइनस में आप ना हो। तो ऐसे कंसिस्टेंसी पैदा करें, आपको ऑटोमेटिकली सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा आपको। देन आपके लिए चीजें, आपका दिमाग खुल जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके लिए स्ट्रेटजीज वर्क करना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जब गुस्से में होगा, नेगेटिव थिंकिंग रखेगा, तो उसके लिए स्ट्रेटजीज भी काम नहीं करेगी, क्योंकि दिख नहीं रहा होगा, आंखों से देख नहीं पाएगा वो। और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इसी से रिलेटेड है। अब देखें कि अ, अगर हम बाइनरी ऑप्शन और फॉरेक्स को कंपेयर करें, और हम अपना गोल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म को बनाएं, कि अगर हम शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करें, अगर एवरी डे हम 5% डेली विन करें, और 3 आउट ऑफ 5 या फिर 4 आउट ऑफ 5, या फिर जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, 7 आउट ऑफ 10, अगर आप करते हैं 5% डेली अर्न करते हैं, तो 3 मंथ के अंदर वो आपका अकाउंट डबल ट्रिपल हो सकता है। और ऐसे ही फॉरेक्स में अगर आप एवरी डे 30 पिप या 20 पिप या 50 पिप आप एवरी डे आप अर्न करते हैं, तो महीने के अंदर आपका $500 to $1,000 का फ्लो बन जाएगा। इट मीन्स दैट आपका जो गोल है, स्मार्ट गोल होना चाहिए। अब स्मार्ट को आप अगर उनके पॉइंट्स के हिसाब से देखें, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक मतलब जैसे कि आप मेक $15, एक आप सेट कर लें कि मुझे रोज कितने $10 कमाने हैं, $5 कमाने हैं, 15 कमाने हैं। देखें, एक अपनी लाइन सेट करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो ये सोच के आया था कि लोग तो 5-5 हज़ार डॉलर एक महीने के कमाते हैं। बिल्कुल कमाते हैं, कमाते होंगे भी, और कमाएंगे भी आगे चल के। लेकिन आप देखें कि आप उस लाइन पे तो आए। आप स्टेप, जहां पर फर्स्ट स्टेप रख रहे हैं उसको, फर्स्ट से सेकंड पे तो जाएं। आप फर्स्ट पे ही फेल हो रहे हैं। तो पहले आप अपने आप की कंसिस्टेंसी को पैदा करें। एवरी डे आप थोड़ा सा अमाउंट जो है ना अर्न करें एवरी डे। 5 ट्रेड में से एक फिक्स कर लें कि मुझे 5 ट्रेड ही करना है, या फिर मुझे 10 ट्रेड ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो फिर आप एक लेवल में रहेंगे, आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। मेजरेबल, आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे फॉरेक्स में चाहे बाइनरी ऑप्शन में, एवरी विन एंड लॉस का जो रेशो है उसको तो आप मेजर करेंगे, लेकिन उन ट्रेड को स्टडी करेंगे कि आपके वो लॉसेस क्यों हुए। वीकली आप वो सारी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीकली उसको आप रिव्यू करेंगे। जब आपकी आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, जिस दिन वीकेंड है, तो आप उस वक्त वो हर एक ट्रेड को रिव्यू करेंगे कि आपकी गलती कहाँ पर है। और अचीवेबल, बेस्ड ऑन अकाउंट साइज एंड एक्सपीरियंस, वो स्लोली स्लोली आपका ऑटोमेटिकली गेन हो जाएगा। अब आप जैसे कि रियलिस्टिक में है ना कि आपको आपने कुछ ख्वाब देखे होंगे, ड्रीम्स होंगे, कि ड्रीम की थिंकिंग है अभी तक आपकी ट्रेडिंग के अंदर, या फिर आप रियलिस्टिक सोचें। जैसे कि आप ऐसी एक्सपेक्टेशन ना रखें जो हो ही नहीं सकती, अभी अभी पॉसिबल नहीं है। वो बाद में पॉसिबल हो सकती है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। तो इंसान जैसा सोचता है वैसा करके दिखाता है, ये नेचुरली है। और आपका जो भी टारगेट है वो कोशिश करें उसको, वीकली है या मंथली है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो कुछ माइंड सेट है, जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडर का सबसे अहम अहम जो रोल होता है वो अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखे ट्रेडिंग के हवाले से। और ट्रेडिंग में आप चाहे क्रिप्टो कर रहे हैं, फॉरेक्स कर रहे हैं, बाइनरी कर रहे हैं, सिंथेटिक कर रहे हैं, या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट, या फिर कोई डोमेस्टिक मार्केट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। अगर आप अपने ही इर्द गिर्द में बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, उनसे अगर आप जाके पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हम अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं, अकाउंट्स को हम जो है ना उसके तहत बिजनेस कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। अकाउंटिंग के बगैर कोई बिजनेस नहीं होगा। ठीक है।
Risk management is more important than strategy always. Even if your strategy is 90% accurate, without proper risk management, you can still blow your account in just a few bad trades. ठीक है। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को आपने सही तरीके से पढ़ना है, समझना है और उसके ऊपर अमल करना है। जैसे कि प्राइस एक्शन की कोई स्ट्रेटजी है और आप रिस्क मैनेजमेंट को कंपेयर करते हैं, अगर इनका पर्पस को देखा जाए तो हेल्प्स यू फाइंड गुड एंट्रीज। प्राइस एक्शन जस्ट आपको गुड एंट्रीज आइडेंटिफाई करके देगा, एंड रिस्क मैनेजमेंट आपको हेल्प करेगा स्टे इन द गेम, ट्रेडिंग के अंदर रोके रखेगा। आउटकम क्या होगी? प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी या तो विन देगी या लॉस देगी किसी भी सिंगल ट्रेड के अंदर, बट रिस्क मैनेजमेंट विन और लॉस के साथ साथ आपका एंटायर जो अकाउंट होगा वो सेव करके रखेगी। अगर यूज नहीं करेंगे तो वो आपका बिलो हो जाएगा। कंट्रोल, यू कैन नॉट कंट्रोल इफ द मार्केट बिहेव्स, यू कैन कंट्रोल हाउ मच यू कैन रिस्क। देखें कि अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने 20 पिप के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, अगर प्राइस एक्शन में कोई फंडामेंटल न्यूज आ गई, तब मार्केट तो 50 पिप तक ऊपर चली गई या नीचे चली गई, आपकी अपोजिट चली गई, अगर आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ था तो आप उतना ही लॉस करेंगे। अगर स्टॉप लॉस आप लगाना भूल गए या नहीं लगाया, तो फिर जितना मार्केट गिरी आपको उतना ही लॉस देना लेना पड़ेगा। अपोजिट का भी फायदा भी हो सकता है। तो इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी, you use strategy 5-10 times a day, you use risk management every trade। ठीक है। तो बाकी आप इसमें आप खुद से समझ सकते हैं कि आपको क्या फॉलो करना है। नाउ एक एग्जांपल है, देखें दो एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसमें लिखे हैं। एक है यू हैव अ ग्रेट स्ट्रेटजी एंड विन 7 out of 10 ट्रेड्स, बट यू रिस्क 20% ऑन ईच ट्रेड। आप 3 लॉसेस करेंगे तो आपका 60% कैपिटल चला जाएगा। आप 7 विन करते हैं और 80% रिटर्न आपको मिलता है, तो ओवरऑल आपको 56% आपको मिलता है। तो इसमें देखें कि आपका नेट 4% लॉस आ रहा है। अगर आप सिनारियो फ्लिप करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लिप करेंगे तो कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा और आप नोटिस कीजिएगा। यहां पर हम 2% ऑफ अकाउंट ले रहे हैं, 2% ऑफ अकाउंट ले रहे हैं। 2% ऑफ अकाउंट आप लेते हैं, ट्रेड करते हैं जिसमें लॉस होते हैं, 6% आपका चला जाता है, 7 विन करते हैं, एंड देन 11.2% आपको इसमें ग्रोथ मिलती है। मतलब ओवरऑल आपको प्रॉफिट 5.2 होता है। यहां पर और यहां पर में फर्क क्या है? कोई मुझे बताए कि यहाँ पर 20% रिस्क पे नुकसान हो रहा है और 2% रिस्क पे फायदा क्यों हो रहा है? व्हाट्स द रीजन? सर क्योंकि इधर रिस्क मैनेजमेंट यूज किया है। ओके, और यहाँ पर? इधर हमने यूज नहीं किया है ना, बहुत सर ज्यादा वहाँ रिस्क पे लिया है। सर वहाँ पे कैपिटल जो है ना वो 60% पकवा के हुई है, सिर्फ कैपिटल 6%, तो उसका परसेंटेज ज्यादा बनेगा बेटू पर। परसेंटेज ज्यादा बन रही है उसके विनिंग के हिसाब से, है ना? जैसे तो हम अगर यहाँ पर फिलिप सिनारियो के अंदर अगर परसेंटेज ऑफ अकाउंट यूज करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो फिर आपका ट्रेड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट से फायदा होता है। सेम एक्यूरेसी डिफरेंट आउटकम बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सो बैलेंस, व्हाट इज द बैलेंस? स्ट्रेटजी इज योर वेपन, रिस्क मैनेजमेंट इज योर शील्ड। और आपको दोनों चाहिए, जो आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करेगा और आपके गोल्स को, आपके एक्सपेक्टेशन को भी अचीव करने की मदद करेगा रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, फॉरेक्स में पहले थोड़ी सी बात कर लेंगे एंड देन फिर हम बाइनरी ऑप्शन के 5 सेटअप्स को डिस्कस करेंगे, 5 स्ट्रेटजी सेटअप्स को। जैसे कल हमने बाइनरी ऑप्शन के अंदर लॉट साइज, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट एंड पोजीशन साइज। जब हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं फॉरेक्स मार्केट में तो हमें ये चीजें चाहिए होती हैं। ये आप पहले तय करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड ओपन कर लिया, आप अपनी मर्जी से जितना आपको प्रॉफिट चाहिए आप वेट करते रहेंगे और आप उसके बाद फिर ट्रेड क्लोज करेंगे। तो फिर कभी भी अगर आपने 1:1 का मतलब जितना स्टॉप लॉस उतना प्रॉफिट रखेंगे, आप फॉरेक्स में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप जितना रेशो इंक्रीज करेंगे, 1:2 रखेंगे प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, 1:3 रखेंगे मोर प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, 1:5 या 1:6 रखेंगे आप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बन जाएंगे।
अगर आपकी स्ट्रेटजी 1:6 है, फॉर एग्जाम्पल आपका $20 लॉस है, कितना लॉस है? $20 लॉस, और उसके बदले में प्रॉफिट कितना है फॉरेक्स मार्केट में? $60 कितना होता है? ये 1:3 होता है, 1:3, क्योंकि आप $20 का लॉस कर रहे हैं और उसका 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, तो 1:3 हो गया। देन अब आपके पास 10 ट्रेड्स हैं। अगर 10 ट्रेड्स के अंदर आपने 4 ट्रेड लॉस कर दिए, कितने? 4 ट्रेड लॉस कर दिए, तो आपको टोटल लॉस कितना होगा? $80 का। $80. एंड देन आपने 6 ट्रेड आपने क्या कर दिए? विन कर दिए। अब 6 ट्रेड विन करने के का मतलब है कि आपने $120 का प्रॉफिट कर लिया। एट द एंड आपको क्या हुआ? $40 का प्रॉफिट हुआ। आप देखें कि आप 4 लॉस करते हैं एंड देन आप 6 विन करते हैं। अगर आपने सोचा कि मैं 3 ट्रेड विन करूंगा और 7 ट्रेड लॉस करूंगा, क्या फॉरेक्स में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं? ये 7 ट्रेड लॉस किया और 3 ट्रेड विन करते हैं, क्या पॉसिबल है कि हम 3 ट्रेड विन करें एंड 7 लॉस करें? प्रॉफिटेबल बन सकते हैं फॉरेक्स में? नहीं सर। नहीं, बन सकते हैं। डिफिकल्ट सर डिफिकल्ट बन लगता है। सकती है। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। अब देखो, बन सकते हैं। अगर अगर वन रेट फॉर हो रहा है एग्जाम्पल तो फॉर एग्जाम्पल आप रिस्क लेते हैं $10 की। कितनी रिस्क लेते हैं? $10 की। 7 ट्रेड आपके लॉस हो गए, तो आपका टोटल लॉस कितना होगा? $70। $70। 3 ट्रेड आप विन करते हैं। 3 ट्रेड को आप रेशो करें 5 से। किससे? 1:5। वन टाइम आप $10 लॉस करते हैं और एक ट्रेड विन करने पे $50 का प्रॉफिट करते हैं। कितने का? 50। $50। 3 ट्रेड आपने विन कर लिए, तो आपका कितना हो गया? 150। वन आपका लॉस चला गया 70, तो कितना डॉलर बचा आपके पास? 80। $80। $80। प्रॉफिट हुआ $80 का। ओ हो गया सर। देखें यस कि सर। 3 ट्रेड विन करो, 7 लॉस करो, लेकिन वो जो 7 लॉस हैं, ऐसा ना हो कि वो 7 लॉस में आपका अकाउंट जीरो हो जाए। इसमें थोड़ा बैलेंस चाहिए होगा हमें, मतलब कि कम से कम आपके पास $100 होने चाहिए अकाउंट में। ऐसे ना हो कि आपके पास है ही 70 और 7 ही लॉस कर दिए पहले ही, तो फिर तो कुछ नहीं बचेगा ना इसको रिकवर करने के लिए। और ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि 7 एक साथ ही लॉस होंगे सारे, आखिर में ही 3 विन होंगे। नहीं, 2 ट्रेड लॉस हो गए, एक विन तो हो जाएगा ना पहले। ऐसे ही रैंडमली आप विन करेंगे। तो देखिए, फॉरेक्स मार्केट में आप अगर 3 विन करते हैं, मैं आपको बताऊं कि अगर 2 विन करते हैं, 8 लॉस करते हैं, तब भी प्रॉफिटेबल बनेंगे। आप 1 विन करते हैं, 9 लॉस करते हैं, तब भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। क्या बाइनरी में ऐसा हो सकता है? बाइनरी में ऐसा नहीं हो सकता। वाई? पता है क्यों? क्योंकि सर क्योंकि बाइनरी उधर ऑप्शन फिक्स में है। आप अगर 100% आपका ट्रेडिंग अमाउंट लॉस हो रहा है, तो आपको अगर विन कर रहे हो तो 80% मिल रहा है, या फिर 85% मिल रहा है। इसमें आपका जाएगा कितना? 100%। 100%। आएगा कितना? 80%, 80, 85। 75% या 85%, जो भी आएगा। लेकिन फॉरेक्स में जितना जाएगा उतना वापस भी आ सकता है। इसमें ऐसा परसेंटेज वाला सीन नहीं है। तो हम अपने लॉट साइज को और अपने रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अंदर हम अगर चाहें तो ये 1:2, 1:3, 1:5 तक कैसे जाएंगे, इसका एक सेटअप होता है ट्रेलिंग स्टॉप। कि जैसे जैसे प्राइस नीचे जाती जाए, जैसे जैसे जाती जाए, हम ट्रेलिंग स्टॉप करते जाएं, ट्रेलिंग स्टॉप करते जाएं। मतलब कि जैसे कि आपने एक ट्रेड किया, प्राइस ने ऐसे किया, आपने यहां से सेल किया था, और ये आपका क्या है? ऐसे ले। देन प्राइस ऊपर थोड़ी गई एंड देन नीचे आई, अब आपने एसएल को नीचे कर दिया, वहां से ड्रैग करके एसएल यहां पर कर दिया। फिर प्राइस ऊपर जाती है, देन नीचे की तरफ आती है, फिर आपने एसएल को और नीचे कर दिया। अब यहां तक तो आपका क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट। फिर देन अगेन आपकी बाकी नीचे जा रही है, आपने इस एसएल को नीचे कर दिया, आप कुछ सिक्योर करते जा रहे हो ना। अगर मार्केट यस अपोजिट सर। गई तो आपका प्रॉफिट मिलता जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप करते जाओ। आपकी स्ट्रेटजी जो 1:2 वाली स्ट्रेटजी है, समटाइम्स आपको 1:10 भी दे देगी। 1:10
10 भी दे सकती है। और कुछ ऐसे ट्रेडर हैं जो 1:10 से भी ज्यादा ट्रेड करते हैं। तो ऐसे आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तो फॉरेक्स में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है विन करने के लिए। और हम लॉट साइज, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट, इसका कैलकुलेटर जो फॉरेक्स का है वो हम नेक्स्ट किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। उसकी वेबसाइट होती है, मैं आपको दिखा दूंगा, आप भी इसमें ट्राई कीजिएगा, एंड में आपको दिखाऊंगा। अब बाइनरी ऑप्शन के लिए अगर आ जाए तो उसके रिस्क मॉडल थोड़े से हमें सख्त मिलेंगे, क्योंकि 100% जाता है और 80% 80% कम से कम हमें आता है, या 85% आता है। तो ये मनी मैनेजमेंट थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो हमें एक ऐसी फेमस मनी मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, $2 का ट्रेड करते हैं, लॉस हुआ तो 4, लॉस हुआ तो फिर 8, लॉस हुआ तो फिर 16, लॉस हुआ तो फिर 32, लॉस हुआ तो फिर 64, ऐसे करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। आपको लग रहा है कि यहां तक अगर ट्रेडर पहुंचेगा तो ये टोटल पैसे कितने हो जाएंगे? ये अकाउंट लगभग खाली हो जाएगा। $120-25 हो जाएंगे। इसमें अकाउंट तो लॉस हमारा चला जाएगा, क्योंकि जिसका भी अकाउंट है ज्यादा से ज्यादा वो खींच के कितने स्टेप तक जा सकता है? 4 स्टेप, 5 स्टेप तक जा सकता है, 6 स्टेप तक जाएगा। लेकिन ये आप 6 स्टेप तक जा सकते हैं, लेकिन जो पहला ट्रेड करेंगे उस पे जो आपके इमोशन होंगे, और जो सेकंड ट्रेड लॉस का करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, जब 4 पे जाएंगे तब आपका दिल धड़क रहा होगा, आप अपने ट्रेड को भी नहीं देख पाएंगे। और उस वक्त आपका माइंड इतना बंद हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकोगे कि मुझे बाय करना चाहिए, मुझे सेल करना चाहिए। बस आप रिकवरी के चक्कर में और आप ट्रेड करेंगे, गलती होती जाएगी, आपका लॉस होता जाएगा। आपका ऐसा होगा कि 95% तो आप विन कर लोगे, 5% आपकी ट्रेडिंग में ऐसा टाइम होगा जब आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। आप जब ये स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे मार्चिंगेल की, तो उसमें आपको दिखेगा कि यार यहां पर तो क्या ज्यादा से ज्यादा 2 कैंडल, 3 कैंडल आती हैं, तो फिर उसमें तो विन हो जाता है। और ऐसे आपने डेमो पे करके भी देखा होगा, डेमो पे हो भी गया होगा। लेकिन आप देखो कि डेमो पे अगर ट्रेड करते हो तो उसमें आप $10 या $5 का ट्रेड करते हो, लेकिन उसमें पैसे कितने होते हैं? $10,000 होते हैं डेमो के अकाउंट के। और फिर आप 7 या 8 स्टेप, और तब आपके पास कोई इमोशंस भी नहीं होते, और आप इसी वजह से आप हर वक्त आप डेमो अकाउंट पे विन कर रहे होते हैं। लेकिन रियल अकाउंट के इतने हम्म, फंड्स नहीं होते, वो थोड़े होते हैं, तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल लगता है, और रियल अकाउंट की फीलिंग्स अलग होती हैं, नुकसान हो जाता है। तो मार्टिंगेल की एक स्ट्रांग मनी मैनेजमेंट है, आप एक स्ट्रांग सिस्टम है वो यूज कर सकते हो। लेकिन आप मार्टिंगेल कौन सा वाला यूज नहीं कर सकते, मैं आपको बताऊं। देखो, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आदत हो जाती है कि लोग मार्टिंगेल के बगैर ट्रेड करते ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना समझने के बाद भी फिर भी मार्टिंगेल लगाते हैं। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये क्या है? एक रेजिस्टेंस लेवल है। अच्छा। एंड देन क्या होता है कि यहां से मार्केट आके इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है। अब आप ट्रेड करते हो तो कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? सेलर्स कैंडल। आपकी स्ट्रेटजी फेल हो गई क्योंकि आपने स्ट्रक्चर को नहीं देखा। एंड देन नेक्स्ट कैंडलस्टिक इज बिकम अ ग्रीन कैंडलस्टिक। आपने फिर क्या किया? ये आपका ट्रेड लॉस हो गया। देन आपने फिर ट्रेड किया, फिर वो भी लॉस हो गया, फिर वो भी लॉस हो गया, फिर वो भी लॉस हो गया। ऐसे जब आपका अकाउंट जीरो होने होगा ना, तो ऐसी ऐसी कैंडल्स बनती जाएंगी, आपकी रेड कैंडल बनेगी नहीं। आप हर एक कैंडल के ऊपर सेल का ट्रेड लगाओगे, हर एक कैंडल के ऊपर सेल का ट्रेड लगाओगे, तो आपके लगभग ऐसे, जैसे कि ये 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 ट्रेड आपके लॉस हो जाएंगे। इसको क्या कह सकते हैं कि दिस इज अ रिवेंज टाइप ऑफ ट्रेडिंग। क्योंकि मार्केट ऊपर जाना चाह रही है, आप कह रहे हो नहीं, आपको तो नीचे की तरफ जाना है, सेल लगाना है, सेल का ऑर्डर लगाना है, आप ऐसे करते जाओगे। इस वाले टाइप की मार्टिंगेल सिस्टम को बोलते हैं बार टू बार मार्टिंगेल, कैंडल टू कैंडल मार्टिंगेल। ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो सकती। पता है कौन सा मार्टिंगेल सक्सेसफुल हो सकता है? सिग्नल टू सिग्नल, कि आपने बार टू बार नहीं लगाना। अब क्या यहां पर फेल हुआ? यहां पर लास्ट वाला कैंडल क्या फेल हुआ? रेजिस्टेंस Failure. लेवल इज फेल्ड। व्हाट इज फेल्ड? रेजिस्टेंस Resistance लेवल level. फेल्ड। आपका ट्रेड लॉस हुआ। अब आप वेट करो, दूसरी रेजिस्टेंस कहां पर है? यहां पर है। जब तक रेजिस्टेंस लेवल पे दूसरा ट्रेड नहीं मिलता, आता नहीं है, तब तक आपने मार्जिन नहीं लगाना। अब यहां पर आपने इस रेजिस्टेंस लेवल दूसरी यूज की, इस रेजिस्टेंस पे फेल हुए, $2 आपका लॉस हुआ। अब यहां पर आपने $4 लगा ले। ऐसे लगातार कितनी रेजिस्टेंस फेल होंगी?
लेकिन ग्रीन कैंडल बहुत ज्यादा बन सकती हैं। रेजिस्टेंस लेवल आपका, आपने आपको आपको टाइम मिल गया, 2 ट्रेड आपने नहीं किए, आपका अब बच गए, फिर रेजिस्टेंस लेवल, इसका मतलब है आप इसको यूज करते हो सिग्नल टू सिग्नल मार्टिंगल। सिग्नल टू सिग्नल मार्टिंगल फिर भी आपको बचाएगा। इसके आपको 98% चांसेस है विन करने के, 2% चांसेस है आपके लॉस करने के। लास्ट में। तो सिग्नल टू सिग्नल मार्टिंगल में बोलता हूं कि कोई भी स्ट्रेटजी यूज करो, वो स्ट्रेटजी आप जब देखते हो तो एक साथ कितनी दफा उसके ट्रेड फेल होते हैं, कभी कभार एक दफा, 2 दफा, ज्यादा से ज्यादा 3 दफा। आपने बहुत कम देखा होगा वो कभी वो ऐसा ट्रेड होगा जो चौथी दफा फेल हुआ होगा सिग्नल टू सिग्नल। लेकिन बार टू बार में आपके पास 7 ग्रीन कैंडल भी आ सकती हैं, 6 ग्रीन कैंडल भी आ सकती हैं, या फिर 5 रेड कैंडल भी आ सकती हैं एक साथ, मतलब इस तरीके से फिर उसमें फिर रिवेंज आ जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, आप बरे को नहीं, आपको मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि मार्केट अगर लगाना भी है आप लोगों ने तो फिर कैसे लगाना है, सिग्नल टू सिग्नल, नॉट बार टू बार, नॉट कैंडल बार टू टू कैंडल। बार। ठीक है, कैंडल टू कैंडल नहीं लगाना है इसको। ओके, एंड देन नाउ लुक, द विन स्टेक स्ट्रेटजी, ये सबसे बेस्ट है इन सारे स्ट्रेटजी से, ये सबसे बेस्ट है। अच्छा, ये दो दो हो गई हैं एंटी मार्टिंगल वाली। यहां पर आते हैं हम, ये देखें हाउ इट वर्क्स। स्टार्ट विद बेस अमाउंट, आपने एक बेस अमाउंट रख लेना है ट्रेडिंग के लिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास $10 है, आप $10 से भी, अच्छा, स्टेक स्टेक स्ट्रेटजी के अंदर ना आप $10 से भी ट्रेडिंग कर सकते हो मनी मैनेजमेंट से। और कोई अगर आप मनी मैनेजमेंट यूज करोगे, कम से कम आपके पास $100 $200 होने चाहिए। और टू विन स्टेक स्ट्रेटजी के अंदर आप कम से कम कितने डॉलर चाहिए, 10, $10 से आप कर सकते हैं इसका। इसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज करना चाहेंगे आप 10 अपॉर्चुनिटीज करना चाहेंगे या फिर आप 5 अपॉर्चुनिटीज करना चाहेंगे? अगर 5 करेंगे तो फिर आपका बेस अमाउंट क्या बनेगा, $2। और 10 अपॉर्चुनिटीज करेंगे तो इसका आपका क्या बनेगा, $1। $1। तो आपने पहले $10 डिपॉजिट किया। अच्छा, यहां पर एक और चीज मैं बताऊं, इस मनी मैनेजमेंट से हटके थोड़ा सा, आपके पास फंड से $200, और आप तय करते हो कि मैं आज के दिन $20 का नुकसान कर सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। आप इन दोनों अमाउंट में से कौन सा अमाउंट ब्रोकर के अकाउंट अकाउंट में आप डिपॉजिट करोगे? $20। $20। 200 आप बोल रहे हो कि $20, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, $200 पहले डिपॉजिट सर करते हैं। हम भी करते थे सर। $200 डिपॉजिट करते हैं, वो क्यों करते हैं? कहते हैं कि ज्यादा पैसे होंगे तो फिर मैं सही तरीके से कमा सकूंगा। अरे ज्यादा पैसे होंगे, अगर 20 से ज्यादा आपका लॉस हो गया तो आप बोलोगे कि नहीं, रिकवर करना है, वो रिवेंज के चक्कर में $200 गंवा देंगे। तो आपका जितना स्टॉप लॉस है आज के दिन कितना डिपॉजिट करना है, जितना स्टॉप लॉस है उतना डिपॉजिट करो। बाकी ये आपके वॉलेट में पड़े हों, आप सेव हैं, आप इनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे ये कि जितना आपका डेली लॉस होगा आप उतने पैसे डिपॉजिट करो, तो जहनी सुकून मिलेगा आपको। ठीक है, तो आपने ये जैसे कि फॉर एग्जांपल $10 की बात कर रहे हैं, $2 का आपने बेस अमाउंट सिलेक्ट कर लिया। अब आपको काम क्या करना है कि जब पहला ट्रेड आप करोगे, आप $2 की इन्वेस्टमेंट करोगे, तो इसका 80% के हिसाब से या 85% के हिसाब से बात करें तो आपको लगभग मिलेगा $1.70। रिटर्न कितना मिलेगा बाइनरी ऑप्शन में, 1.70। 70। ठीक है, अगर 80% पे करेंगे तो 1.60 आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप 80% पे भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली 80% रहता है। सही है। अब दूसरा जो ट्रेड करेंगे, बेस अमाउंट कितना है आपका, $2 का, 2 + 1.60 इज इक्वल टू 3.60 का ट्रेड करेंगे। ये आपको ट्रेड विन करना पड़ेगा। ये ट्रेड अगर आपने विन कर लिया, तो अब अगर ये ट्रेड विन करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, मैं आपको बताऊं, कैलकुलेट करता हूं, एक मिनट। 3.60 इंटू 80%, आपको 2.88 का प्रॉफिट होगा। कितना, 2.
2.88 और पहला जो आपने प्रॉफिट किया था वो कितना है 1.60 प्लस 2.88 तो ये आपका टोटल कितना हो गया 4.48। अगर आपका लॉस हो जाता सेकंड ट्रेड तो आपको कितना नुकसान होना था पहला ट्रेड अगर लॉस हो जाता तो कितना नुकसान था $2 का और दूसरा ट्रेड आपका $2। नुकसान हो जाता तो आपके अकाउंट से कितना पैसा कट जाता आपकी $2 इन्वेस्टमेंट से $2 है ना क्योंकि जो पहला लॉस है हम उसको पहला जो प्रॉफिट है हम उसको प्रॉफिट अभी काउंट नहीं कर रहे कि हमारे अकाउंट में आया है क्योंकि हमने कुछ एक प्लान बनाना है इसका कि हम ज्यादा से ज्यादा विन करें अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो 4.48 आपको मिलता है और अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो आपका $2 लॉस जाता है तो पहले हमने क्या बाइनरी की नेचर क्या है लॉस करोगे तो 100% जाएगा और विन करोगे तो कितना आएगा 80%। और इस स्ट्रेटजी के हिसाब से लॉस करोगे तो 100% जाएगा और विन करोगे तो 250% आएगा 250 नहीं तो 225% आएगा चलो 200% कर लो ये 200% आपका विन आएगा अब बताओ कैसी है मनी मैनेजमेंट ये बस जस्ट आपको क्या करना है दो ट्रेड एक साथ विन करने हैं। इसमें लॉस करोगे 100% आपका जाएगा जो आपकी इन्वेस्टमेंट है मतलब $2 जाएगा और विन कर लिया अगर ये गोल अचीव कर लिया तो आपको 200% विनिंग मिलेगा तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी मनी मैनेजमेंट बाइनरी ऑप्शन के लिए ये है क्योंकि इसमें मार्टिंगल तो है ही नहीं आपका डबल ट्रिपल अमाउंट तो लगा नहीं रहे आप इसको जस्ट टू ट्रेड को एक साथ विन कर रहे हो अच्छा कंपाउंडिंग का नाम सुनते ही ये कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी है आप कंपाउंडिंग का नाम सुनते ही आपके जहन में ये आता है कि वो जब जब तक 5 ट्रेड एक साथ कंपाउंड नहीं करूंगा 10 ट्रेड एक साथ कंपाउंड नहीं करूंगा तब तक कंपाउंडिंग की स्ट्रेटजी नहीं बन सकती ये तो आप दो ट्रेड एक साथ जस्ट विन करना है आप जितना भी बड़ा आपका अकाउंट हो जाए आप बेस अमाउंट को बड़ा कीजिए आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बड़ा होता जाएगा आप $2 की जगह पे $5 का ट्रेड करो आपका रिटर्न बड़ा हो जाएगा आप $10 के का बेस अमाउंट करो आपका रिटर्न और बड़ा हो जाएगा आपको जस्ट दो ट्रेड एक साथ ही तो विन करने हैं। अच्छा जब आपने ये एक राउंड विन कर लिया पहला विन कर लिया दूसरा ट्रेड विन कर लिया आपको टोटल प्रॉफिट क्या हुआ 4.48 अब आपको लास्ट की कितनी अपॉर्चुनिटीज मिल गई आप एक साथ दो लॉस कर सकते हो वो इसी प्रॉफिट से आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा अगर दो आपने स्ट्राइक एक साथ विन कर लिए और फिर एक दूसरा ग्रुप भी स्ट्राइक का विन कर लिया तो आपके पास 4 ट्रेड लगातार लॉस करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपके बैलेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा सबसे बेस्ट है यस सर। अगर ये यूज करेंगे तो फिर आपको इसमें प्रॉफिट होगा और वो जो जो दोस्त मेरा वो जो प्रॉफिटेबल बन गया जिसकी मैंने आपको स्टोरी बताई वो ये वाली स्ट्रेटजी वो यूज करता है मैंने उसको ये बताया कि आपने मार्टिंगल नहीं लगाना बस क्योंकि उसने जितना भी पैसा लॉस किया सारा मार्टिंगल की वजह से लॉस किया है मैंने उनको ये वाली स्ट्रेटजी दी मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ आपको कितने ट्रेड एक साथ विन करने दो ट्रेड दो। एक साथ विन बस दो ट्रेड विन करते जाओ दो ट्रेड विन करते जाओ आपका प्रॉफिट बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा और ये तो देखो कि परसेंटेज के हिसाब से भी ज्यादा है 200% चांसेस विन के अगर आप विन कर लेती हो जाएगा तो 100% जो आपका कैपिटल है लेकिन फिर आपके दो ट्रेड एक साथ मोस्टली विन होते हैं अगर आप अपनी हिस्ट्रीज को चेक करोगे तो मोस्टली ऐसे आपके ट्रेड हैं जो दो एक साथ विन करते हो तो मैक्सिमम लॉस ये आप समझ लिया ठीक है ये भी इसी स्ट्रेटजी के बेनिफिट्स हैं आप इसमें पढ़ लीजिएगा एंड नाउ दूसरा है फिक्स परसेंटेज डेली प्रॉफिट टारगेट स्ट्रेटजी ये वो है जो मैं अपने ट्रेडर्स जो बिगिनर्स होते हैं उनको देता हूं फॉर एग्जाम्पल आपने $100 डिपॉजिट किया कितना अगर 30 डॉलर। ट्रेड 30 ट्रेड एक साथ लॉस कर लिए तो आपका कितना लॉस होगा मतलब ऐसा हो सकता है कि 30 ट्रेड आप लॉस करो और एक भी विन नहीं करो या 20 ट्रेड आप नो एक सर। साथ लॉस करो एक भी विन नहीं करो नो सर। पॉसिबल नहीं। देखो कि यहां पर
अगर हम उसको आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं $100 को, तो आई थिंक 8,500 आएगा, है ना। और आपका टारगेट कुछ भी रख लो, रिस्क आपको 100% रखेंगे तभी यहाँ पर 8,500 आएगा, और 50% रखोगे तो फिर इसका आधा आएगा। तो आपको रिस्क पूरा रखना है, यहाँ पर 100% करना है। ब्रोकर आपको 85% दे रहा है, ठीक है। अब कॉटेक्स के अंदर कम से कम ट्रेड कितने का होता है? सर 85 रुपीज का होता है ना। कम से कम ट्रेड कितने का होता है? 85। इससे भी कम का होता है, 70 रुपए का भी होता है मेरे ख्याल में। यस सर। आप 85 का रखो, 1% पे आप ट्रेडिंग करो। कितने पे? 1% पे ट्रेडिंग करो। आप अभी सीख रहे हो, एक भी ट्रेड विन नहीं कर पा रहे, एक भी ट्रेड विन नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा अगर होता है कि एक भी ट्रेड आपका विन नहीं होता, क्योंकि आप सीख रहे हो, मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। यहां से आपको परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम इसको 2% करते हैं फॉर एग्जाम्पल, ताकि क्योंकि नीचे अमाउंट कम हो रहा है, तो हम इसको 2% अगर भी कर लें अगर, तो टोटल लॉस कितना हुआ 30 ट्रेड एक साथ लॉस करने के लिए? 3,863 रुपए का लॉस हुआ। अगर यहां पर मार्टिंगेल होता और आप 170 रुपए का ट्रेड करते, कितने का? 100 170 का, कितने ट्रेड एक साथ कर सकते थे उसको रिकवर करने के लिए? ज्यादा से ज्यादा आप 4 या 5 ट्रेड में आपका अमाउंट, या 6 ट्रेड में आपका अमाउंट जीरो हो जाता। लेकिन परसेंटेज ऑफ अकाउंट के हिसाब से आपका 30 ट्रेड लॉस करते हो, फिर भी आपका 50% भी लॉस उससे भी कम होता है, 3,800। अब अगर इसमें से आप आधे विन करोगे और आधे लॉस करोगे, फिर आप प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो जाओगे। जब तक आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बनते, तब तक आप 2% ऑफ अकाउंट यूज करोगे। मतलब जब आप इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, फिर आप 2 स्ट्रेक विन स्ट्रेटजी में जाओगे। ये राज है इसका समझने का और इसको सक्सेसफुल बनने के लिए। क्योंकि आप भूल जाओ कि मार्टिंगेल में से मैं ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हूंगा, वो जब आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे तब आप मार्टिंगेल, जब आपके ऊपर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, तब आप कर पाओगे मार्टिंगेल। लेकिन अभी से अगर मार्टिंगेल करोगे तो नहीं कर पाओगे। मुझसे प्रॉमिस ना कीजिएगा, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि बाइनरी ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए, सीखने के लिए, जब तक प्रॉफिटेबल नहीं बनते 2% ऑफ अकाउंट से ज्यादा नहीं जाएं, और इतना अमाउंट करें, ऐड करें कि आपका $1 से ज्यादा, या $1.5 या $2 आपका हो। अच्छा, कॉटेक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसमें ऑप्शन है, आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो 1% ऑफ अकाउंट, 2% ऑफ अकाउंट। आप कॉटेक्स में क्या पॉइंट्स में ट्रेडिंग कर सकते हो? $1.2 की ट्रेडिंग कर पाते हो? नहीं सर। नो अ- सर। अगर वहां पर आप मनी मैनेजमेंट चूज करोगे ना कॉटेक्स पे, परसेंटेज, आप वहां पर $1.2 का भी ट्रेड हो जाएगा आपका। ये मनी मैनेजमेंट कॉटेक्स के अंदर है मौजूद। आप वहां से बस जस्ट आप परसेंटेज ऑफ अकाउंट यूज करो, तो थोड़ा अमाउंट डालो जितना आप सीख रहे हो। 30 ट्रेड भी लॉस करोगे, आपका पूरा नहीं जाएगा, लेकिन आपको बहुत एक्सपीरियंस होगा। और ऐसा होगा नहीं कि 30 आपके ट्रेड लॉस हो जाएं। आप ऐसा करोगे, 2 लॉस करोगे, 2 विन करोगे। एक ऐसा भी हो सकता है कि 2 ट्रेड लॉस किया, 2 ट्रेड विन किया, एंड देन 3 ट्रेड लॉस किया, फिर 3 ट्रेड विन किया। कभी कभार ऐसी भी हमारी स्ट्रेटजी बन जाती है कि हम ज्यादा भी लॉस करते हैं और फिर उतना विन भी कर लेते हैं। फिर आपने एक विन किया, एक लॉस किया, अगेन एक विन किया, एक लॉस किया, बेट अभी आप सीख रहे हैं, एंड देन 2 लॉस हुए, और उसके बाद फिर आपके फिर 2 ट्रेड विन हुए, फिर एक लॉस हुआ, फिर अगेन आपने 2 ट्रेड विन कर लिए, एंड देन 2 ट्रेड लॉस होते हैं, 3 ट्रेड विन होते हैं, एंड देन विन लॉस आपका चलता है। अब देखो, अब यहां पर आप क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आपने 50% आपने विन किया और 50% आपने क्या किया? लॉस किया। लॉस। अब यहां पर मैं एक और चीज आपको थोड़ी सी बताऊं, आपको इंप्रूवमेंट क्या करनी है।
इंप्रूवमेंट ये करनी है, आप भले 50% आप विन करो, 50% लॉस करो, लेकिन एक साथ ट्रेड आपके लॉस नहीं होने चाहिए। जैसे 2 ट्रेड एक साथ लॉस हुई, 3 ट्रेड एक साथ लॉस हुई, ऐसे में आपकी मनी मैनेजमेंट खराब होती है असल में। अगर आप ये वाला ट्रेड विन करते हो, अब देखना कि मैं सिर्फ ये चेंज करूंगा, ये सेकंड ट्रेड मैंने आपका विन किया और यहां से थर्ड ट्रेड आपका लॉस किया, ठीक है। और इसी तरीके से यहां पर मैंने इन रो में मैंने जो है ना आपका हटा दिया लॉस, तो इससे काफी फर्क पड़ेगा आपका। कहीं पर फिर आपके जब 2 ट्रेड विन हो जाएंगे ना, जैसे यहां पर एक भी ट्रेड आपका विन हो जाता है ना, तो आप प्रॉफिट में आना शुरू हो जाते हो। सीखने को बहुत मिलेगा, डर खत्म हो जाएगा कि मैं रियल ट्रेडिंग के ऊपर काम कर रहा हूं। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं डेमो पे ट्रेडिंग कर रहा हूं। अगर इसको आप एवरी डे 30 ट्रेड की प्रैक्टिस करते हो, 1 मंथ के अंदर आपकी ऑटोमेटिकली विनिंग परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी, 70% तक पहुंच जाएगी। और 70% के लिए आप वो पे 2 विन स्ट्रेटजी पे ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओ। तो पहले ट्रेडिंग किस पे करनी है? परसेंटेज ऑफ अकाउंट पे। जब आप लगे कि अब मैं प्रॉफिटेबल बन रहा हूं, मेरा रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो गया है, देन आप 2 विन स्ट्रेटजी को यूज करोगे, और फिर वो तब तक यूज करोगे जब तक आप बाइनरी की ट्रेडिंग के अंदर हो। बस उसमें बेस अमाउंट बढ़ाते जाओ और आप अपनी ट्रेडिंग करते जाओ। ऐसा नहीं सोचो कि मैं 3 ट्रेड एक साथ विन करूंगा, मैं 4 ट्रेड एक साथ विन करूं, छोड़ दो। 2 ट्रेड एक साथ विन करो, प्रॉफिटेबल बन जाओ। ओके, ये वाली मैं आपको मनी मैनेजमेंट जिसको नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा। एंड देन अगर हम बात करें यहां पर लेडर एंट्री सिस्टम, ये थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आप इसकी अगर लॉजिक को समझें तो फिर आप इस पे भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैसे? इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेड अमाउंट, इंक्रीज कॉन्फिडेंस लेयर्स। कैसे? लेवल 1 पे आपके सेटअप है $2 के, और लेवल 2 पे विथ मोर कॉन्फ्लुएंस $3 का सेटअप, एंड लेवल 3 पे परफेक्ट सेटअप्स। मतलब आप एवरी डे आप अपने बेस अमाउंट को बढ़ाते जा रहे हो, एक ही अमाउंट रख रहे हो लेकिन स्लोली स्लोली अमाउंट को बढ़ाते जा रहे हो। इसमें क्या है, योर ट्रेड साइज इंक्रीजेस बेस्ड ऑन सेटअप क्वालिटी, नॉट विन लॉस हिस्ट्री। मतलब कि आप ऐसे कर रहे हो कि जैसे सिंपल तरीके से बताऊं, आपने कहा कि यार ये जो अप ट्रेंड में सपोर्ट के ऊपर ट्रेड करूंगा, ये मैं इसके ऊपर 100% कॉन्फिडेंस हूं तो मैं ये मुझे ट्रेड विन करेगा। और दूसरे कोई ऐसा होगा यार ये 50-50 लग रहा है, विन करूंगा या लॉस करूंगा, फिर उस पर कम ट्रेड अमाउंट लगाओ। या फिर कुछ इस तरीके से कि यार जैसे कि 2 ट्रेड आपने लो अमाउंट के विन किए, तो फिर तीसरा ट्रेड आप हाई अमाउंट का लगा लो, मतलब कि थोड़ा सा इंक्रीज करो। इसको लेडर सिस्टम करते हैं कि आप अपने हिसाब से देखो कि ये स्ट्रेटजी आएगी। जैसे कि मैं आगे चल के आपको स्ट्रेटजी 4-5 सिखाऊंगा, तो स्ट्रेटजी 1 पे मैं $2 ही ट्रेड करूंगा, स्ट्रेटजी 2 पे $3 का ट्रेड करूंगा। लेकिन ये भी सक्सेसफुल होने के बाद, जब आप अकाउंट परसेंटेज से सक्सेस हासिल करोगे, फिर आप ये यूज कर सकते हो लेडर सिस्टम। एंड ब्रेक इवन स्ट्रेटजी होती है, ये मार्टिंगल की तरह होती है, और इसमें भी एवरी 3 ट्रेड्स का साइकिल होता है। या तो फिर आप 2 विन करोगे या 3 विन करोगे एक साथ में, और या फिर आप 2 विन करोगे 1 लॉस करोगे, या फिर 1 विन करोगे 2 लॉस करोगे। अगर इसमें 3 लॉस एक साथ किए तो फिर आपने स्टॉप करना है। मतलब 3 ट्रेड को आप एक साथ रखते हो इसमें ब्रेक इवन करने के लिए। ये इतनी खास मनी मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन है मनी मैनेजमेंट लोग यूज करते हैं। खास मनी मैनेजमेंट 2 विन स्ट्रेटजी है, हाइब्रिड रिवर्स मार्टिंगल है, कि जब आप विन करते जाओगे ऑटोमेटिक अपना अमाउंट 1.x एक अमाउंट मुकर्रर करोगे, कि जैसे कि $2 का ट्रेड मैंने विन किया, तो अब $2 से मैं 1% इसका इंक्रीज करूं, जैसे 1x या फिर 1.5x। जैसे मार्टिंगल लगाते हो ना, मार्टिंगल में तो आप डबल लगाते हो कि 2 लॉस हुआ तो 4 लगाओगे। आप एंटी मार्टिंगल के अंदर आप 2 विन करते हो तो फिर $4 का ट्रेड करोगे, 4 का विन करते हो तो फिर 8 का लगाओगे। फिर वो परसेंटेज आप अपने हिसाब से बना सकते हो, एंटी मार्टिंगल लगा सकते हो, लेकिन लॉस करोगे तो बेस अमाउंट सेम रहेगा इसके अंदर। ये मनी मैनेजमेंट सिस्टम से आपको इन 5 मनी मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा लगा? 2 स्टेप। 2 स्टेप विन स्ट्रेटजी। जी यस सर। सर। Yes, sir. अभी Two कौन सा, step अभी strategy. कौन से बाइनरी ऑप्शन में कौन सी मनी मैनेजमेंट स्टार्ट करोगे जब तक आप सक्सेसफुल नहीं बनते? सर 1% 2%, 1 या 2%।
या ऐसा है कि कौन सा टीचर देख रहा है, बस मार्टिंगेल लगा लो, कोई देख थोड़ी रहा है। हम्म। देखे या ना देखे, पैसा आपका जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो यही आप करें कि मार्टिंगेल को हटा दें अपनी ट्रेडिंग से, कि आप बोलें कि भाई बाइनरी ऑप्शन के अंदर मार्टिंगेल जो है वो एक ब्रोकर की चाल है, कि ये बंदा भले कितना भी विन कर ले, लॉस एक दिन जरूर करेगा, सारा पैसा दे के जाएगा। मार्टिंगेल बिल्कुल भी यूज ना करें, एंड देन वो करें। अब फॉरेक्स के ऊपर जो बात कर रहे थे कि फॉरेक्स में आप माई एफएक्स बुक में जाएंगे, ये वाली वेबसाइट को स्टडी कीजिए, बहुत अच्छी वेबसाइट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली जो वेबसाइट है ना, माई एफएक्स बुक। जब आगे चल के ना आप अपना अकाउंट जो होगा आपका MT4 का, हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे आपका अकाउंट ना, आप कर सकते हैं, आपको तरीका बताऊंगा, तो सारी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर शो हो रही होगी। ये हर एक ट्रेडर माई एफएक्स बुक को यूज करता है मोस्टली, तो आप भी करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जाएंगे तो हमारे पास ये अकाउंट्स हैं, ये कैलकुलेटर्स हैं, यहाँ से एजुकेशन, ब्रोकर्स, रिव्यूज, कम्युनिटी, यहाँ पर पोर्टफोलियो कौन सी जगह पे है, एफएक्स कैलकुलेटर्स, ठीक है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आपके पास ये सारे कैलकुलेटर है रिस्क मैनेजमेंट बनाने के लिए। हम ये भी यूज कर सकते हैं, और मेरे पास एक और भी है बहुत अच्छा है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, पोजीशन साइज कैलकुलेटर। इसकी भी वेबसाइट है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, कोई भी आप इसमें से दोनों में से एक यूज करो। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाऊं, पिप कैलकुलेटर, प्रॉफिट कैलकुलेटर। आप प्रॉफिट कैलकुलेटर के अंदर जाएंगे, आप यहां से जब आप कोई भी ट्रेड ओपन करते हो, उस करेंसी का नाम लिखेंगे, डिपॉजिट आपके अकाउंट का कौन सा है, आपने ट्रेड बाय किया है या सेल किया है, और आपने कितने लॉट्स परचेज किए हैं, और कौन से ट्रेड पे आपने ट्रेड ओपन किया, और प्राइस पे कहां पर क्लोज करोगे, कैलकुलेट करोगे तो आपको प्रॉफिट यहां पर दिखेगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को देख सकते हो कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये आप देख सकते हो। अब आप कोई ट्रेड ओपन करने जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि मैं कितने लॉट का परचेज करूं, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पिप कैलकुलेटर के ऊपर जाएंगे। किसके ऊपर? पिप कैलकुलेटर के ऊपर, या पोजीशन साइज कैलकुलेटर है। अच्छा एक मिनट, पोजीशन साइज कैलकुलेटर देखिए, ये है पोजीशन साइज कैलकुलेटर। ये देखिए, ये वाला जो कैलकुलेटर है, आपने यूरो यूएसडी में ट्रेडिंग करनी है, US डॉलर में आपकी करेंसी है, आपका $200 आपका डिपॉजिट है, और आपने स्टॉप लॉस रखा है 20 पिप का, और रिस्क आप कितना रखना चाह रहे हो, अगर USD में करना चाहो तो $5 आ जाएगा, अगर परसेंटेज में करना चाहो तो 5% ऑफ अकाउंट, या फिर 3% ऑफ अकाउंट आप लगा सकते हो। एंड देन आप कैलकुलेट करोगे तो आपको लॉट साइज कैलकुलेटर आपको बताएगा लॉट आपका कितना होगा। तो आपको पहले से पता होगा, $6 का लॉस करूंगा तो 0.03 का मुझे लॉट परचेज करना चाहिए, 3,000 यूनिट आप परचेज कर सकते हो। और यहां पर आप देखेंगे ये पोजीशन साइज कैलकुलेटर है, यहां पर कोई नाम लिखा होगा इसका, ये सबसे पहले पोजीशन साइज कैलकुलेटर, ठीक है। ये देखिए यहां पर, अब एक फॉर एग्जांपल हम दूसरी कोई करेंसी है जैसे कि AUD CAD है, और इसका हम देखते हैं कि 50 नहीं 25 पिप्स जो है ना, हमारा स्टॉप लॉस है, और हमारे अकाउंट का जो बैलेंस है वो $250 है। एंड देन रिस्क हम जो ले रहे हैं वो 3% ऑफ अकाउंट ले रहे हैं। या फिर आप यहाँ से डॉलर्स में लिखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, USD में तो भाई आप लिखेंगे मैं सिर्फ और सिर्फ $10 का मैं लॉस कर सकता हूँ। एंड देन आप इसको कैलकुलेट कीजिए, जैसे कैलकुलेट किया, अच्छा यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइज यूनिट्स पर लॉट ये हैं, और कैलकुलेट करेंगे तो आप $10 के नुकसान पे 25 पिप का आपका स्टॉप लॉस है, तो टोटल आप कितना परचेज कर सकते हो अभी का लॉट, ये 0.05। हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, पहले से हम सेट करते हैं कि मुझे लॉस कितना करना है और मुझे प्रॉफिट कितना करना है।
फॉरेक्स में इसी तरीके से होता है, लॉस एंड प्रॉफिट पहले से डिसाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डेमो अकाउंट ओपन कर लिया है, डेमो अकाउंट पे आप 10 ट्रेड ओपन करें रोज के रोज। कितने ट्रेड ओपन करने हैं रोज? 10 ट्रेड। भले एनालिसिस हो या ना हो, बस आपको लगे कि मार्केट डाउन की तरफ जा रही है तो मुझे सेल करना है, मार्केट अप की तरफ जा रही है तो मुझे बाय करना है। आपने एक काम करना है, 10 ट्रेड आपने करने हैं और उसका विनिंग रेशियो जो रेशो है रिस्क रिवार्ड, आप 1:5 रखिए। अगर $10 का नुकसान होगा तो $50 का प्रॉफिट होगा। रोज के वो जो 10 ट्रेड हैं आपके चलेंगे, आप देखो कि आपको उन 10 ट्रेड में आपको कितना लॉस हो रहा है। आप अकाउंट को जीरो नहीं कर पाएंगे। 1:5 की स्ट्रेटजी आपने रखी है तो आप अकाउंट को जीरो नहीं कर पाएंगे, जितनी भी कोशिश कर लो आपका अकाउंट जीरो नहीं होगा। ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा डेमो अकाउंट के ऊपर। अच्छा ठीक है, यहां पर अगर मैं परसेंटेज ऑफ अकाउंट यूज करता हूं, मैंने एक ट्रेड यहां पर प्लेस कर लिया, ये परसेंटेज ऑफ अकाउंट पे मैंने 5% ऑफ अकाउंट मैंने ले लिया। फाइव परसेंट ऑफ अकाउंट मैंने ले लिया और मेरा ये वाला ट्रेड जो हो गया वो 0.6 हो गया। अब जब दूसरा ट्रेड में कैलकुलेट करूंगा तो फिर मैं अकाउंट बैलेंस कितना रखूंगा? बताइए, क्योंकि एक ट्रेड मेरा चल रहा है, अब मैं दूसरा ट्रेड कैलकुलेट कर रहा हूं, तो दूसरा ट्रेड कैलकुलेट करने के लिए मैं अकाउंट बैलेंस टू कितना थ्री लिखूंगा? एट 238 238 नाइस। आप जब एक ट्रेड आपका चल रहा है तो इसके 12.50 निकाल दो, फिर आपने 238 के हिसाब से दूसरा जो है ना आपने रखना है। 238 दूसरे ट्रेड के लिए 238। अब ये आपका 11.90 USD चला जाएगा। अब जब तीसरा ट्रेड आप कैलकुलेट करोगे तो इससे क्या करोगे, ये 38 माइनस से कर ये 11 माइनस करोगे, देन ऐसे। ऐसा नहीं कि हर ट्रेड के लिए फिर आप 250 नहीं लिखोगे, क्योंकि आपके वो कुछ ट्रेड चले गए। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल $20 अकाउंट में पड़े हुए हैं। कितने पड़े हुए हैं अकाउंट में? $20। और आप चाहते हो कि मैं ट्रेड करूं, लेकिन पता नहीं है कि मैं 0.2 का या 0.3 का ट्रेड कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। तो फिर आपने क्या करना है, या टूल्स में जाओ, यहां पर मार्जिन कैलकुलेटर होगा। कौन सा? कल किसी ने सवाल भी पूछा था मार्जिन पे। मार्जिन कैलकुलेटर में जाएं। अब इससे मार्जिन की बात करेंगे तो भाई, अगर मैं AUD केड में ट्रेडिंग करना चाह रहा हूं, मेरा डिपॉजिट करेंसी USD है, और मैंने जो ब्रोकर में अकाउंट ओपन किया था वो 500:1 की लेवरेज के साथ अकाउंट ओपन किया था। मैंने आपको ये भी दिखाया था अकाउंट वहां पर ओपन करने के लिए कि आप कौन सा लेवरेज यूज करेंगे, और आप कितना परचेज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 0.5 परचेज करना चाह रहे हैं, 0.05 परचेज करना चाह रहे हैं लॉट। तो आपको कितने पैसे चाहिए अकाउंट में तो आपका ट्रेड लगेगा? कैलकुलेट करेंगे तो कितना आपको कम से कम अकाउंट में पैसा होना चाहिए? 6.55। और आपके अकाउंट में $10 हैं तो ये आपका ट्रेड लग जाएगा। इतना मार्जिन इस $10 से निकल जाएगा, 6.55, और $4 पीछे या $3.5 पीछे रह जाएगा। तो किसी भी ट्रेड को करने के लिए मार्जिन आपको ऐसे। अच्छा, यहां पर AUD केड पे अगर $0.05 का मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मार्जिन कितना चाहिए? 6 का। 0.55 अगर गोल्ड के ऊपर करूं, देखूं कि गोल्ड यहां पर आता है, XAU, ये गोल्ड के ऊपर मैं 0.05 का ट्रेड करना चाहूंगा तो मुझे मार्जिन कितना चाहिए होगा? अच्छा, यूनिट साइज यहां पर ये गलत आ रहा है। यहां पर फॉरेक्स पेयर 1000 यूनिट्स पर वन लॉट, तो यूनिट साइज में अगर 200 यहां पर करता हूं, और नहीं, 1000 यूनिट परचेज करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करूं तो कितना चाहिए?
अच्छा ये देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो फॉरेक्स कैलकुलेटर जितने भी है ना, सारे करेंसी के ऊपर चल रहे हैं, गोल्ड के ऊपर नहीं चल रहे। तो इसका मैं आपको अलग से चार्ट दे दूंगा कि गोल्ड पे आपका मार्जिन क्या होगा, गोल्ड पे किस तरीके से आप करेंगे। मैंने इससे पहले भी ट्राई किया था और वहां पर भी ट्राई किया था, गोल्ड पे ये काम नहीं कर रहा। ठीक है, चलो। ये आपके मनी मैनेजमेंट के टूल्स हैं, इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।